से पतित घोषित करके और उनके साथ संबंधों का निषेध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसके मूल में मनु की यही भावना है कि कोई भी बालक समाज में ऐसा नहीं बचना चाहिए जो शिक्षा से रहित हो, शिक्षा से वंचित रह जाए। क्योंकि एक भी बालक समाज में शिक्षा से वंचित, शिक्षा से रहित रहता है तो समाज का उतना ही हिस्सा पिछड़ता है, उतना ही विकास अवरुद्ध होता है, उतनी ही उन्नति अवरुद्ध होती है। हम देखते हैं और स्वाभाविक बात भी है कि बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के, बिना विद्या के कोई भी समाज, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना शिक्षा, बिना विद्या, बिना ज्ञान के किसी समाज ने उन्नति की हो, किसी देश ने उन्नति की हो। यदि अज्ञान से उन्नति होती तो वनों में रहने वाले वनवासी लोग हजारों हजार वर्षों से जो रह रहे हैं वो सभ्य होते, सुसंस्कृत होते, अधिक उन्नत होते, पर वो नहीं है क्योंकि उन पर अज्ञान का आधिपत्य है, विद्या नहीं है, उनमें शिक्षा नहीं है। किंतु मनु जैसे अन्य राजर्षि और महर्षि लोगों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की कि हमारे समाज में कोई अशिक्षित हो, हमारे समाज में कोई अज्ञानी हो। इसलिए उन्होंने यह अनिवार्य विधान किया कि समाज के प्रत्येक बालक को किसी न किसी वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और जो बालक किसी भी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे, शिक्षा प्राप्त करने में या तो असमर्थ रहते थे अथवा प्रमादवश शिक्षा को छोड़ देते थे, उनको चौथे वर्ण में रखा है, शूद्र वर्ण में। उनको सबसे कम महत्व दिया है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए विकास में उतना योगदान, उन्नति में उतना योगदान नहीं कर सकता जितना बुद्धिजीवी करता है, क्षत्रजीवी करता है, व्यापार जीवी करता है। यानी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जितना करता है उतना समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं करता। इसलिए उनका स्थान सबसे नीचे है, चौथे स्थान पर है और उनको शूद्र कहा गया है। यह जो विधान है यह अपने आप में पर्याप्त है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मनु की मौलिक वर्ण व्यवस्था क्या थी। मनु की मौलिक वर्ण व्यवस्था में शिक्षा के प्रति कैसी भावना थी, यह विधान अपने आप में दोनों ही श्लोक, दोनों ही प्रमाण जो मैंने आपके सामने रखे हैं वे पर्याप्त हैं। इन पैमानों पर अगर हम सारी मनुस्मृति को कसें, उसकी परीक्षा करें उस कसौटी पर, तो यदि कोई वचन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ण को शिक्षा से वंचित करने के लिए किसी ने मिला दिया है, प्रक्षिप्त कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, तो निश्चित रूप से हमें यह मानना चाहिए कि यह मनु की नीति, मनु के विधान और मनु के निर्देशों के अनुकूल नहीं है। मनु के विरुद्ध होने के कारण, मनु की मान्यता के विरुद्ध होने के कारण वह वचन किसी अन्य व्यक्ति का है।
मूलतः मनुस्मृति का नहीं है। महर्षि मनु ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने निवेदन किया था, अपनी मनुस्मृति में स्थान स्थान पर, बहुत स्थानों पर यह प्रतिज्ञा है और यह दृढ़ मान्यता स्थापित की है कि उनकी मनुस्मृति का आधार वेद हैं, अर्थात उनकी मनुस्मृति वेद मूलक है। वे मनुस्मृति के सभी विधानों को वेदानुकूल मान करके वर्णित करते हैं, अर्थात मनुस्मृति के विधानों को परखने की कसौटी वेद हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेद की कसौटी पर मनुस्मृति का कोई विधान अगर खरा नहीं उतरता है तो वह मनु का नहीं है, क्योंकि मनु की यह प्रतिज्ञा है कि मैं वेदानुकूल कह रहा हूं, धर्म में अपनी मनुस्मृति में वेद को ही मूल प्रमाण मानता हूं, वही मूल स्रोत है। महर्षि मनु कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, जितने धर्मों का मैं वर्णन कर रहा हूं उनका मूल वेद है। वेद अखिल धर्म का स्रोत है और प्रमाणम परमम श्रुति, वे वेद जो हैं वो धर्म में परम प्रमाण है। एक बात वेद में कही गई है तो दूसरी अन्य शास्त्रों में कही गई है, तो वहां पर वेद की बात बलवान होगी, प्रामाणिक होगी, अन्य शास्त्र की बात प्रामाणिक नहीं होगी। श्रुति ही स्मृति ही सदाचार है, स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म की पहचान किन से होती है? धर्म के मूल स्रोत क्या हैं? 4 धर्म के मूल स्रोत हैं, जिनमें पहला और सबसे प्रमुख स्रोत वेद है। श्रुति ही, वेद धर्म का प्रथम स्रोत है, अधिक प्रमाण है। दूसरा स्रोत स्मृतियां हैं। प्रत्येक स्मृति धर्म में प्रमाण नहीं है, याद रखिए। केवल वही स्मृति धर्म में प्रमाण है जो श्रुति के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है। वेद के प्रतिकूल चाहे कोई स्मृति है, किसी भी व्यक्ति द्वारा रची गई है, वह अप्रामाणिक है, अमान्य है। श्रुति ही स्मृति ही सदाचार है और वेद और स्मृतियों के विद्वानों, धार्मिक विद्वानों और उनके अनुकूल जिन लोगों का आचरण है उसको सदाचार कहते हैं, श्रेष्ठ आचार कहते हैं। जिन ऋषि मुनियों का, धार्मिक विद्वानों का वेद और स्मृतियों के अनुकूल आचरण है, वह सदाचार भी धर्म में प्रमाण है। उसको देख करके भी हम धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। और चौथा स्रोत है स्वस्य च प्रियमात्मनः। वेद स्मृति के अनुकूल आचरण सदाचार वाले विद्वानों का, धार्मिक विद्वानों की आत्मा का जो संदेश है, आत्मा की जो आवाज है, आत्मा के प्रिय जो बातें हैं, जिनको आत्मा स्वीकार करता है ईमानदारी से, वह भी धर्म में प्रमाण है। वो आत्मा की आवाज भी धर्म में प्रमाण है। उदाहरण के रूप में हम जब भी कोई बुरा कार्य करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी के ऊपर प्रहार करते हैं, किसी की हानि करते हैं, किसी का वध करते हैं,
जितने भी बुरे कार्य हम करते हैं तो हमारे आत्मा में एक भय, शंका, लज्जा पैदा होती है। वो आत्मा की आवाज है जो यह कहती है कि यह कार्य करने योग्य नहीं है। और जिस कार्य के करने से आत्मा में प्रसन्नता का अनुभव होता है, हर्ष का अनुभव होता है, जिस कार्य के करते हुए आत्मा में उत्साह उत्पन्न होता है, वह आत्मा का प्रिय विचार है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। सिर्फ एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं, हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महा